आप देख रहे हैं ग्राउंड जीरो। YouTube पर केबीसी न्यूज देखने के लिए पहले सब्सक्राइब बटन दबाएं और फिर बेल आइकॉन दबाएं। Facebook पर केबीसी न्यूज को देखने के लिए हमारे Facebook पेज के लाइक बटन को दबाएं। नमस्कार, सुबह के 10:09 हो चुके हैं। आप देख रहे हैं केबीसी न्यूज। मैं हूं आपके साथ मोना। स्वागत है आपका हमारे कार्यक्रम ग्राउंड जीरो में। बाढ़, कोरोना और जलस्तर में वृद्धि से पूरा बिहार परेशान है। जिले में क्या है ताजा स्थिति, वो दिखाने से पहले आइए आपको ताजा आंकड़े बता देते हैं। अगर पूरी दुनिया में कोरोना संक्रमितों की संख्या की बात करें तो लगातार आंकड़े बढ़ते जा रहे हैं। अब तक 1,50,94,610 कोरोना संक्रमित पूरी दुनिया में हो चुके हैं, जबकि 6,19,972 लोगों की मौत हो चुकी है। भारत में भी लगातार आंकड़े बढ़ते जा रहे हैं। देश में अब तक कोरोना संक्रमितों की संख्या 11,94,085 हो गई है। 28,770 लोगों की मौत हो चुकी है। 7,52,393 लोग ठीक भी हो चुके हैं। लगातार आंकड़े बढ़ रहे हैं, रिकवरी भी हो रही है, लेकिन कोरोना लगातार अपने पांव पसारता जा रहा है। बिहार में अब इसका असर तेजी के साथ देखने को मिल रहा है। लगातार आंकड़े बढ़ रहे हैं। अब तक 28,564 लोग कोरोना संक्रमित हो चुके हैं। पूरे बिहार में 198 की मौत हो चुकी है। 18,741 लोग ठीक हो चुके हैं, लेकिन बिहार में लगातार कोरोना संक्रमितों की संख्या बढ़ती जा रही है। स्थिति खराब होती दिख रही है और जो स्वास्थ्य व्यवस्था है काबू पाने की कोशिश कर रहा है, लेकिन नाकाम सा नजर आ रहा है, क्योंकि लगातार जो आंकड़े बढ़ रहे हैं इस नाकामी को साफ तौर पर दिखा रहे हैं। और लगातार आंकड़े बढ़ने के कारण जिले में भी जो है कोरोना संक्रमितों की संख्या बढ़ती जा रही है। अब तक अगर कटिहार जिले की बात करें तो 618 कोरोना संक्रमित हो चुके हैं। 1-2 की मौत हो चुकी है, जबकि 500 से भी ज्यादा लोग ठीक हो चुके हैं और 115 लोग अभी भी कोरोना से जंग लड़ रहे हैं। लगातार जो संख्या है वो बढ़ रही है, जिसे देखते हुए पूरे बिहार में 31 जुलाई तक लॉकडाउन लगाया गया है। लॉकडाउन के बावजूद बिहार में कई जिलों में मौसम को लेकर भी भविष्यवाणी की गई। हाई अलर्ट पर रखा गया है मौसम को, ताकि जो बारिश है उससे बचा जा सके, जान माल की कम क्षति हो। लेकिन मौसम का मिजाज बदला हुआ है, लगातार बारिश हो रही है। हाई अलर्ट किया गया है, लेकिन बारिश जो है रुकने का नाम नहीं ले रही है। बारिश होने से जिले में बाढ़ का जो खतरा है और भी अधिक विकराल हो गया है। सीधे आपको लिए चलते हैं कारीकोसी और दिखाते हैं वहां की ताजा स्थिति कैसी है। जी मोना, अभी हम सीधी तस्वीरें दिखा रहे हैं। आप देख रहे हैं जलस्तर जो है धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है और जो क्षेत्र है अपनी सीमा को वो लांघकर आगे बढ़ रहा है। आप देख सकते हैं लगातार हम आपको कारीकोसी से सीधी तस्वीरें दिखा रहे हैं। पहले भी हम आपको तस्वीरें दिखा रहे थे जलस्तर में किस प्रकार वृद्धि हो रही थी, और बिहार को हाई अलर्ट पर रखने के बाद बिहार के कुछ क्षेत्रों को बारिश के कारण हाई अलर्ट पर रखा गया है, जिसमें कटिहार जिला भी शामिल है। और लगातार जिले में बारिश हो रही है और बारिश होने के कारण जो नदियां हैं वो उफान पर है, लगातार जलस्तर बढ़ रहा है। और सीधी तस्वीरें हम आपको कारीकोसी से दिखा रहे हैं। आप देख सकते हैं किस तरह से जो कारीकोसी का जलस्तर है वो बढ़ रहा है। हमारे साथ सीधे जुड़ चुके हैं कारीकोसी से हमारे संवाददाता गुड्डू शेख। जी मोना, अभी हम कारीकोसी के पास खड़े हैं। देख सकते हैं जो लगातार जल स्तर में वृद्धि हो रहा है, उस कारण से ये पानी अभी काफ़ी नज़दीक तक आ चुका है। देख सकते हैं काफ़ी नज़दीक है, लेकिन इतना दूर तक पानी जो है ये सावन के बाद आया करता था, लेकिन इस बार जो लगातार बारिश हो रहा है जिस कारण से सभी नदी, चाहे कोसी हो, महानंदा हो या गंगा की बात करें, उन सभी नदियों में लगातार जल स्तर में वृद्धि हो रहा है। इसके अलावा जो निचला इलाका जो है, जो कोसी के उस पार है, जो सुखासन जो इलाका है, बालूघाट का इलाका, उस सब निचला इलाका में पानी घुस चुका है। और जो ये साइड का इलाका है, नदी के इस पार जो बांध है, यहाँ का जो रोड जो जहाँ से सड़क बनी है वहाँ सड़क तक आके पानी सट चुका है। स्थानीय लोग हैं उनसे जानने का प्रयास करेंगे कि इस समय जो सावन, अभी आधा सावन ही बीता है, इस समय तक पानी यहाँ पहुँच गया है। कई इसके बगल में कई घर भी है, कई मवेशी लोग भी पालते हैं, उनको कितना डर लगा हुआ है कि जिस तरह से लगातार पानी में वृद्धि हो रही है। आइए लोगों से जानते हैं।
बहुत डर लग रहा है कि बल्कि यहाँ के पानी ढुकने के बांध टूट जाएगा। टूटने के बाद ये बावजूद है कि पूरा टाउन धंस जाएगा। बांध तो मजबूत है, कुछ समय पहले ही रिपेयरिंग हुआ था मगर रिपेयरिंग अर्थव्यवस्था में बांध है, कब टूट जाएगा ये कहल मुश्किल है। जितना मजबूत होना जितना मजबूत होना चाहिए बल्कि मजबूत नहीं है ये बांध। ये कब क्रैक कर जाएगा कहल ही मुश्किल है ये बांध। रोज गाड़ी पलटी है मरता है। ये बांध पर कोई नहीं कोई प्रशासन है नहीं कोई देखभाल करता है। ये कब गाड़ी पलटेगी कहल मुश्किल है। ये पलट गया था आज 5-6 रोज पहले। काली मंदिर है यहाँ पर, यहाँ के पुजारी हैं जो हर समय कोसी नदी के बगल में ही रहते हैं। इनको पता है कि किस रफ्तार में पर डे कितना पानी बढ़ रहा है। जी, पानी लगातार बढ़ रहा है, किस रफ्तार में पानी बढ़ रहा है? पानी रफ्तार में बढ़ रहा है, कम से कम पर डे के हिसाब से समझिए कि 5 इंची 10 इंची 15 इंची करके पानी बढ़ता है। नहीं, जहाँ तक सावन के बाद पानी घुसा करता था, इस बार लोगों का कहना है कि 1 महीना पहले पानी घुसा। हाँ, 1 महीना पहले पानी अधिक बढ़ गया इसमें। 1 महीना पहले ही 1 महीना पहले आ गया। मंदिर भी कभी डूबा है? मंदिर का जो मंदिर के दीवार तक पानी आ जाता है। मंदिर में कभी पानी प्रवेश किया? नहीं, मंदिर के अंदर पानी प्रवेश नहीं, मंदिर के किनारे दीवार में सट जाता है पानी। क्या इस बार लगता है कि ऐसा हो? मंदिर इस बार जिस तरह पानी का रफ्तार है कि संभव है कि पानी पहुँच जाए मंदिर तक। अभी तो मंदिर के बगल है, 5-7 फीट दूरी में है वहाँ पे। हाँ, मंदिर से करीब नीचे है। और पानी की इतना रफ्तार है कि ये रोड जो है आप दिख रहे हैं, ये रोड भी टप जाता है, बांध में सट जाता है पानी। कभी बांध टूटने का भी संभावना रहता है। बांध इतना जर्जर है कि कभी भी गाड़ी पलट जाता है। और बारिश हुआ तो पूरा गड्ढा रोड है। तो आप लोगों ने सुना, स्थानीय लोगों का कहना है कि लगातार पानी में वृद्धि हो रही है और बांध की जो स्थिति है वो जितनी स्थिति बढ़िया होनी चाहिए उतनी नहीं है। रिपेयरिंग होना चाहिए ताकि जो मजबूती है वो हो सके। आए दिन यहाँ से गाड़ियाँ चलती है उस बांध पर, जिस कारण से बांध में जो कई जगह जो सुरंग टाइप का जो मिट्टी कट गया बारिश के कारण, इसको जिला प्रशासन को चाहिए कि इसको रिपेयरिंग करके इसको ठीक किया जा सके। बहुत बहुत शुक्रिया गुड्डू जानकारी देने के लिए। तो कार्यकोशी से हमारे साथ जुड़े हुए थे हमारे संवाददाता गुड्डू शेख, जिन्होंने दिखाया कि जिस तरीके से लगातार बारिश हो रही है, जलस्तर बढ़ता जा रहा है, निचले इलाकों में बाढ़ की जो स्थिति है वो पैदा हो चुकी है और लगातार ये जलस्तर बढ़ रहा है और आगे बढ़ रहा है। जिस हिसाब से आपने देखा कि जो कटाव रोधी कार्य किया गया था, अब उस कार्य पर भी सवाल उठने लगे हैं क्योंकि लगातार जलस्तर बढ़ रहा है और जो स्थानीय लोग हैं साफ तरीके से कह रहे हैं कि अगर इसी प्रकार जलस्तर में वृद्धि होती रही तो वो दिन दूर नहीं है जब कटाव रोधी कार्य को तोड़ते हुए जो कोसी का जलस्तर है वो आगे बढ़ेगा और कई क्षेत्रों को अपनी चपेट में ले लेगा। अभी कोसी का जो जलस्तर है वो बढ़ता जा रहा है और अभी स्थिति बनी हुई है कि जल्द से जल्द जो बाढ़ है वो आ जाए। लेकिन कई ऐसे क्षेत्र हैं, ग्रामीण क्षेत्रों की बात कर रहे हैं हम, कई ऐसे क्षेत्र हैं जहाँ पे बाढ़ ने दस्तक दे दी है और कटाव जो है तेजी से हो रहा है। आपको अहमदाबाद लिए चलते हैं और हम आपको दिखाते हैं कि किस प्रकार से गंगा तेजी से कटाव कर रही है, जिसके कारण जो स्थिति है अब धीरे धीरे बद से बदतर होती जा रही है। स्थानीय लोग परेशान है, जिला प्रशासन से गुहार लगा रहे हैं, चाह रहे हैं कि अब जिला प्रशासन इस ओर ध्यान दे और कोई कटाव रोधी जो कार्य है वो किया जाए। ग्रामीणों का कहना है कि कुछ दिन पहले ही कटाव रोधी कार्य किया गया था, लेकिन कटाव रोधी कार्य होने के बाद भी गंगा का जलस्तर सारे बांधों को तोड़ता हुआ आगे बढ़ता जा रहा है। हम आपको ग्रामीण क्षेत्रों की तस्वीरें दिखा रहे हैं। जो ऊंचे स्थान पर घर है आप देख सकते हैं कि वो तो बचे हुए हैं, लेकिन निचले इलाकों में लगातार बाढ़ का जो पानी है तांडव मचा रहा है। अहमदाबाद से तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, सुबह सवेरे की ताजा तस्वीरें हैं। आप देख सकते हैं कई ऐसे क्षेत्र हैं जहां पर जो पानी है वो पूरी तरीके से अपनी चपेट में क्षेत्रों को ले चुका है। हम आपको अहमदाबाद की तस्वीरें दिखा रहे हैं। आप देख सकते हैं जो स्थानीय ग्रामीण है इस वजह से दहशत में है, कटाव हो रहा है। अब साफ तौर पर सीधी तस्वीरों में भी दिखाई दे रहा है कि जो गंगा है धीरे धीरे कटाव कर रही है, अब जो जलस्तर है वो बढ़ रहा है, जिसके कारण ग्रामीण परेशान है। हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं हमारे संवाददाता इम्तियाज, जिस प्रकार से कटाव हो रहा है, गंगा कटाव कर रही है, क्या लगता है कि कब तक जो पूरा क्षेत्र है वो कट जाएगा? जी बिल्कुल, जिस तरह तस्वीरों में साफ तौर से देखी जा रही है, ये ताजा तस्वीर है जो कल सुबह की तस्वीर है बताई जा रही, कल शाम की तस्वीर बताई जा रही है, जो कि कई घरों को गंगा अपनी चपेट में ले चुका है और ग्रामीण काफी दहशत में है। ऐसा प्रतीत होता है कि बाढ़ आने से पहले गंगा कटाव का प्रकोप काफी तेजी से बढ़ रहा है ग्रामीण क्षेत्रों में।
इम्तियाज, लगातार तस्वीरें हम दिखाते आ रहे हैं विभिन्न क्षेत्रों की, जहां पर महानंदा, गंगा, कारीकोसी सभी उफान मार रही है और अपनी चपेट में लेती जा रही है। अगर ग्रामीणों की बात करें तो जिनके घर में बाढ़ के पानी ने दस्तक दे दी है, वो किस प्रकार से अपना जीवन व्यतीत कर रहे हैं? क्या उन्हें अपने घर को छोड़ना पड़ रहा है? जी बिल्कुल, बहुत सारे ऐसे घर अब नदी के बाढ़ के प्रकोप में आ चुका है, जो कि बाढ़ के कारण ग्रामीणों को अपना घर छोड़कर दूसरे जगह ऊंचे स्थानों पर पलायन होने के लिए मजबूर होना पड़ रहा है। इम्तियाज, बात करेंगे जिला प्रशासन की, तो जैसा कि ऐसे संकेत मिले हुए हैं कि लगातार जो कटाव रोधी कार्य था वो किया जा रहा था ताकि जो नदियां हैं वो अपने सीमा को ना लांघे, लेकिन कटाव रोधी जो कार्य किया गया था अब उसमें भी सवाल उठ रहे हैं, क्योंकि लगातार जो कटाव है हम तस्वीरों में देख सकते हैं कि कटाव हो रहा है। तो क्या जिला प्रशासन द्वारा जो की गई थी तैयारियां, पूर्व में कही गई बातें सारी विफल होती नजर आ रही है? जी बिल्कुल, अगर जिला प्रशासन की अगर हम बात कर लें तो जहां पे कटाव हुआ है उन स्थलों पे अभी कुछ दिन पूर्व ही कार्य हुआ था, लेकिन ग्रामीणों की हमने पिछले बार भी अपने चैनलों के माध्यम से इस खबर को प्रसारित कराया था कि जो कटाव हुआ था वहां पे पूर्ण रूप से काम नहीं हुआ है जी। और ग्रामीण कहते हैं कि कोई भी जिला पदाधिकारी या जिला प्रशासन वहां पे देखने के लिए नहीं आ रहे हैं, वही जगह पे फिर से कटाव हुआ है। जी, बहुत बहुत शुक्रिया इम्तियाज जानकारी देने के लिए। तो अहमदाबाद से सीधी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे थे। लगातार गंगा कटाव कर रही है जिसके कारण ग्रामीण बेहद परेशान है और अब जिला प्रशासन से इस ओर ध्यान देने की गुहार लगा रहे हैं। जिला प्रशासन द्वारा दावे किए गए थे, बाढ़ को लेकर पूरी तैयारी करने की बात कही गई थी, लेकिन जिस प्रकार से तस्वीरें सामने आ रही है सारे दावे जो है खोखले नजर आ रहे हैं। अब देखने वाली बात होगी कि कब तक जिला प्रशासन द्वारा इन क्षेत्रों का जायजा लिया जाता है और उचित कार्रवाई की जाती है, ये समय बताएगा। लेकिन हम आपको बता दें, कोरोना का जो काल है, जिसे कोरोना को देखते हुए लगातार नियमों को सख्त किया जा रहा है ताकि इसके प्रसार को रोका जा सके। बिहार को पूरी तरीके से 31 जुलाई तक के लिए लॉकडाउन कर दिया गया है। सिर्फ आवश्यक सेवाओं से जुड़े लोग ही अपने घर से बाहर निकल सकते हैं और कार्य कर सकते हैं, लेकिन ऐसा होता दिख नहीं रहा है। लगातार जिले में लोग नियमों का उल्लंघन कर रहे हैं। एक तो बाढ़ आने का खतरा, ऊपर से नियमों का उल्लंघन। जिला प्रशासन लगी हुई है लोगों को समझाने में, नियमों के सख्ती से पालन करवाने में, लेकिन ऐसा होता दिख नहीं रहा है। हवाई अड्डा लिए चलते हैं हम आपको और दिखाते हैं किस तरीके से बेधड़ल्ले से लोग नियमों की धज्जियां उड़ा रहे हैं। ये तस्वीरें जो आप देख रहे हैं अपने टेलीविजन स्क्रीन पर हवाई अड्डा की तस्वीरें हैं। आप देख सकते हैं बेखौफ होकर लोग सड़कों पर निकले हुए हैं और बेवजह किस प्रकार से नियमों का उल्लंघन कर रहे हैं, वही तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं हमारे संवाददाता विनय झा। विनय, 31 जुलाई तक लॉकडाउन किया गया है, बिहार को पूर्णतः लॉकडाउन किया गया है, लेकिन जो ये तस्वीरें हैं किस और इशारा कर रही हैं? जी हाँ मोना, केवल ये तस्वीरें केवल आज की ओर इशारा कर रहे हैं, बल्कि केबीसी के द्वारा लगातार पिछले लगभग 1 महीने से इन तस्वीरों को साझा किया जा रहा है। कह सकते हैं कि कुछ विशेषकर ऐसे चौक चौराहे हैं, जैसे कि कटिहार का हवाई अड्डा चौक का जो नजारा आप देख रहे हैं, ठीक ऐसा ही नजारा कटिहार के मिर्चाईवाड़ी चौक का भी है, जहाँ पर जो दिहाड़ी मजदूर है वो पहुंचते हैं और रोजगार की तलाश में वो एक जगह इकट्ठे होते हैं। न केवल यहाँ मजदूर पहुंचते हैं बल्कि प्रशासन की ओर से यहाँ पर देख रेख करने के लिए, ताकि लोगों को लॉकडाउन के बारे में सचेत किया जा सके, इसलिए पुलिस बल की भी तैनाती की गई है चौक चौराहों पर। आप देख सकते हैं वीडियो में आपको चौक चौराहों पर पुलिस बल वहाँ मौजूद मिलेंगे, लेकिन वो बस ड्यूटी कर रहे हैं, अपना ड्यूटी निभाते हुए वो चौक चौराहों पर बैठे हुए। वहाँ जो लोग मौजूद हैं उन तक बात को बिल्कुल ये लोग नहीं बता रहे हैं कि चेहरे पर मास्क होना अनिवार्य है, सोशल डिस्टेंस रखना जरूरी है, क्योंकि लगातार बिहार और कटिहार में संक्रमण में इजाफा होता जा रहा है। और जो पुलिसकर्मी वहाँ चौक पर मौजूद हैं, उन्हें चाहिए कम से कम जो आसपास खड़े लोग हैं उनको इस लॉकडाउन के नियमों के बारे में जानकारी देना, ताकि लोग जागरूक हो सके और तभी इस कोरोना के चेन को तोड़ने में हमारा जिला कामयाब हो सकेगा।
जी विनय, अब हम आपको दिखा लिए चलते हैं सीधे मिर्चाई बाड़ी, जहां की तस्वीरें जो है जैसा कि हमारे संवाददाता ने बताया है हवाई अड्डा से मिलती जुलती तस्वीरें हैं। यहां पर भी रोजाना हजारों की संख्या में जो मजदूर है वो काम की तलाश में आते हैं, लेकिन काम की आड़ में किस तरीके से सभी मजदूर नियमों की धज्जियां उड़ाते हैं वो हम आपको दिखा रहे हैं। विनय, साफ बात ये है कि लगातार जिले में कोरोना संक्रमितों की संख्या बढ़ती जा रही है। अगर हम बात कर ले सदर अस्पताल की, तो कोरोना का केंद्र बनता जा रहा था। कल जिलाधिकारी कंवल तनुज ने जायजा लिया और कंटेनमेंट जोन घोषित कर दिया। एक ये अच्छी पहल है जिलाधिकारी द्वारा, क्योंकि लगातार जो अनावश्यक भीड़ थी सदर अस्पताल में वो उमड़ रही थी, उसे देखते हुए ये एक अहम फैसला लिया गया है। और लगातार जिला प्रशासन लोगों से अपील भी कर रहा है कि आप नियमों का पालन करें, लेकिन हवाई अड्डा, मिर्चाई बाड़ी, ऐसे कई क्षेत्र हैं जहां पर जो दिहाड़ी मजदूरी करने वाले मजदूर हैं वो नियमों की धज्जियां उड़ाते हैं। ना तो उनके चेहरे पर मास्क होता है, ना तो सोशल डिस्टेंसिंग के नियम का पालन। तो अगर इस बारे में बात करें तो जिला प्रशासन कैसे कदम उठा रहा है इन लोगों को समझाने के लिए? देखिए, प्रशासन लगातार कोशिश कर रहा है। सबसे वरीय अधिकारी की बात करें तो वरीय अधिकारी लगातार इस प्रयास में है कि लोग सोशल डिस्टेंस और मास्क का प्रयोग करें, लेकिन जो तस्वीरें सामने आ रही है वो तस्वीरें बिल्कुल उन बातों से बिल्कुल अलग है। लगातार लोग सोशल डिस्टेंस की धज्जियां उड़ाते नजर आ रहे हैं, और जो एक समूह इकट्ठा होता है दिहाड़ी मजदूर का चिन्हित जगहों पर, जैसे कि कटिहार का हवाई अड्डा क्षेत्र हो, बड़ी चौक हो, मंडी चौक हो, इन जगहों पर पुलिस बल की भी तैनाती की गई है। लेकिन वहां पर चाहिए कि विभाग की ओर से ऐसे पदाधिकारी प्रतिनियुक्त किए जाए जो कि उनको लहजे से समझाए कि भैया आप और कटिहार की आवाम की हिफाजत के लिए या बिहार के आवाम की हिफाजत के लिए सरकार ने लॉकडाउन दिया है, और इस लॉकडाउन में अगर लोग अपना सहयोग नहीं करेंगे तो कोरोना के चेन को तोड़ना शायद असंभव हो जाएगा। इसलिए लोगों से सहयोग करने की अपील किया जाए प्रशासन की ओर से। सभी कह सकते हैं कि लॉकडाउन सार्थक होगा और कोरोना की चेन को तोड़ने में हम और हमारा जिला और पूरा बिहार कामयाब हो पाएगा। जी बहुत बहुत शुक्रिया विनय जानकारी देने के लिए। और जैसा कि आपने देखा हवाई अड्डा चौक और मिर्चाई बाड़ी की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे थे, किस प्रकार लोग नियमों का जो उल्लंघन है वो कर रहे हैं। लॉकडाउन के दौरान सिर्फ उन्हीं लोगों को घर से निकलने की इजाज़त है जो आवश्यक कार्य से जुड़े हुए हैं, जैसे कि पुलिस वाले और मीडिया कर्मी, ये सब इन्हीं सब क्षेत्रों के लोगों को सड़कों पर निकलने की इजाज़त है। लेकिन बेवजह किस प्रकार से लोग अपने वाहन लेकर सड़कों पर निकल रहे हैं वो हम आपको दिखा रहे हैं। और सीधे हम आपको लिए चलते हैं मिर्चाई बाड़ी, जहां से जो तस्वीरें हैं वो साफ तौर पर इस बात को साफ कर देगी कि लोग अभी भी कितने लापरवाह हैं और बेवजह अपने वाहन लेकर सड़कों पर निकल रहे हैं। हम आपको मिर्चाई बाड़ी चौक की तस्वीरें दिखा रहे हैं, अमर जवान चौक की तस्वीरें हैं ये, जहां पर आप देख सकते हैं पुलिस प्रशासन मौजूद है, लोगों से अपील भी कर रही है, लेकिन लोग बेवजह सड़कों पर निकलने से बाज नहीं आ रहे हैं। और जो वाहनों की आवाजाही है इस लॉकडाउन के दरमियान भी बड़ी संख्या में लोग आवाजाही कर रहे हैं और लगातार जो नियम है उसका उल्लंघन हो रहा है। प्रशासन पूरी तरीके से मुस्तैद है, लोगों से जागरूक होने के लिए कह रही है, क्योंकि लगातार जो संक्रमितों के आंकड़े हैं वो बढ़ते जा रहे हैं। हम आपको बता दें 618 कोरोना संक्रमित हमारे जिले में है। सदर अस्पताल में कोरोना संक्रमितों की जो संख्या थी वो बढ़ गई थी, जिसे देखते हुए अनावश्यक भीड़ पर रोक लगा दी गई है। और हम आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं अमर जवान चौक की, जहां पर देख सकते हैं आप कि लगातार जो वाहनों की आवाजाही है वो हो रही है। हम आपको बता दें कि सदर अस्पताल को कंटेनमेंट जोन घोषित किया गया है। अब कोई भी व्यक्ति बिना काम के सदर अस्पताल में प्रवेश नहीं कर सकता है। एक बार हम आपको बताने जा रहे हैं कि लगातार जो आंकड़े बढ़ते जा रहे हैं, पूरे बिहार में स्थिति कैसी है वो हम आपको दिखा देते हैं। लगातार बिहार में जो आंकड़े हैं वो बढ़ते जा रहे हैं। अगर पटना की बात करें तो पटना में भी जो आंकड़े हैं वो बढ़ रहे हैं। अब तक 4024 कोरोना संक्रमित पटना में मिल चुके हैं। भागलपुर में 1780, मुजफ्फरपुर में 1267, सिवान में 1121, नालंदा में 1107, बेगूसराय में 1090, गया में 987, रोहतास में 983, वेस्ट चंपारण में 888, नवादा में 860, मुंगेर में 845, समस्तीपुर में 821, भोजपुर में 784, सारण में 792, मधुबनी में 717, खगड़िया में 701, ईस्ट चंपारण में 677, गोपालगंज में 640, वैशाली में 600
527, कटिहार में 618, पूर्णिया में 585, दरभंगा में 540, सुपौल में 524, जहानाबाद में 505। लखीसराय जिले की बात कर लेंगे। लखीसराय जिले में भी 499 कोरोना संक्रमित है। बक्सर में 497, औरंगाबाद में 494, सहरसा में 418, बांका में 399, जमुई में 392, मधेपुरा में 382, किशनगंज में 370, शेखपुरा में 348, कैमूर में 315, अररिया में 300, अरवल में 292, सीतामढ़ी में 277, शिवहर में 188। इसी के साथ जो बिहार में कोरोना संक्रमितों के आंकड़े हैं 28,000 को पार कर चुके हैं। लगातार आंकड़े बढ़ते जा रहे हैं, जिसे देखते हुए बिहार सरकार ने बड़ा फैसला लिया। 31 जुलाई तक पूरी तरीके से लॉकडाउन करने का फैसला लिया है, लेकिन लगातार जो नियम है उसका उल्लंघन हो रहा है और इससे जुड़ी कई तस्वीरें भी हमने आपको दिखाई है। और हम आपको बता दें, जिले में लगातार बाढ़ को लेकर भी अलर्ट जारी किया गया है और उसे देखते हुए जो बारिश है वो लगातार हो रही है। बारिश को लेकर मौसम विभाग द्वारा अलर्ट जारी किया गया है और हम आपको दिखा रहे हैं कि अभी भी बारिश हो रही है। और हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़े हुए हैं हमारे संवाददाता गुड्डू शेख। गुड्डू, बारिश को लेकर, भारी बारिश को लेकर मौसम विभाग द्वारा जो अलर्ट है कटिहार में भी जारी किया गया है और इसे देखते हुए लगातार जो बारिश है वो हो रही है। जी बिल्कुल, बारिश हो रही थी लेकिन अभी बारिश छूट चुकी है। ऐसा जिले में हर जगह नहीं, कुछ इलाकों में ये बारिश हुई है और आधे से पौन घंटा वो छूट चुकी है। लेकिन मौसम अभी भी वैसा है, अभी भी कहीं भी बारिश हो सकता है। बात सही है कि बिहार में कई ऐसे जिले जिसको बारिश जो लगातार होना है, इसलिए अलर्ट जारी किया गया है, जिस कारण से जो आप देख सकते हैं लगातार बारिश भी हो रही है ना। गुरु, लगातार हाई अलर्ट पर है बिहार के कई जिले, मौसम विभाग द्वारा अलर्ट जारी किया गया है। उसके बाद अगर हम छिटपुट बारिश की बात कर ले तो लगातार हो ही रही है ये बारिश, कभी किसी इलाके में कभी किसी इलाके में, पर बारिश हो रही है और जिसके कारण अगर जलस्तर की बात करेंगे तो नदियों का जलस्तर बढ़ रहा है। आप लगातार कार्यकोशी का जायजा ले रहे हैं और आप देख रहे हैं कि लगातार जलस्तर बढ़ रहा है। तो अगर बारिश के दरमियान हम देखें कि बाढ़ की स्थिति, तो क्या बारिश जो है वो बाढ़ को और विकराल कर देगी? जो बाढ़ है वो समय से पहले आने को तैयार है। जी बिल्कुल, मना कर सकते हैं। जो इस बार जो स्थानीय जो लोग हैं, कोशी के अगल बगल के इलाके के जो लोग हैं, वो लोगों का कहना है कि इस बार जो समय से लगभग 1 महीना पहले ही ये पानी जो है इतना दूर तक पहुंच चुका है। जबकि हर बार सावन के बाद, रक्षाबंधन के बाद ये इतने दूर तक बारिश का पानी या बाढ़ का या कोई नदी का जो पानी ये पहुंचता था, इस बार 1 महीने पहले पहुंच गया है। इसलिए लोगों को डर भी बना हुआ है कि इस बार इतना पहले पहुंच चुका है। अभी भी काफी लंबा समय है, कभी इस तरह का लगातार बढ़ता रहा तो उनका जो घर है या उनका जो भी सब छोटा कच्चे का मकान है वो कहीं खराब नहीं हो जाए या गिर नहीं जाए, ये लोग एक डर सता रहा है। इसके अलावा भी आप जैसे देख लीजिए, सीतामढ़ी हो, गोपालगंज हो, सहरसा हो, मधेपुरा हो, इन सब इलाकों में भी जो बाढ़ की जो त्रासदी है ये भी सब लोग जान ही रहे हैं। तो बाढ़ अभी तो लगातार बारिश होगी तो निश्चित है कि जो गंगा हो या कोसी हो या महानंदा हो, इसका जलस्तर लगातार बढ़ेगा। जी, बहुत बहुत शुक्रिया गुड्डू जानकारी देने के लिए। तो देखा आपने, बारिश हो रही है और बारिश के कारण जलस्तर भी बढ़ता जा रहा है और ऊपर से कोरोना का कहर, लॉकडाउन लगा हुआ है। लॉकडाउन के नियमों को किस प्रकार से लागू किया जाए, लोगों को कैसे समझाया जाए, इसे लेकर प्राणपुर के लाभा चेक पोस्ट पर भी पुलिस द्वारा लगातार उन वाहनों की जांच की जा रही है जो बेवजह सड़कों पर निकल रहे हैं। और सीधे हम आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं प्राणपुर लाभा चौक की। आप देख सकते हैं पुलिस मुस्तैद है। बेवजह सड़कों पर निकलने वाले वाहन चालकों से ये सवाल किया जा रहा है कि आप क्यों निकले हैं घर से, जबकि पता है आपको कि लगातार लॉकडाउन लगा हुआ है, जुर्माना भी वसूला जा रहा है। आप पुलिस की मुस्तैदी प्राणपुर लाभा चौक पर देख सकते हैं। हम आपको सीधी तस्वीरें प्राणपुर लाभा चेक पोस्ट पर से दिखा रहे हैं। आप देख सकते हैं पुलिस द्वारा चेक पोस्ट पर हर आने जाने वालों की जांच की जा रही है। सवाल किए जा रहे हैं कि लॉकडाउन है तो आप कहां अपने घर से निकल रहे हैं। जिनके पास कोई आवश्यक कार्य नहीं है उनसे जुर्माना भी वसूला जा रहा है। ये प्राणपुर पुलिस की एक अच्छी पहल देखने को मिल रही है। कोरोना की रोकथाम के लिए ये करना जरूरी है। अब वो वक्त आ गया है जब लोगों पर जुर्माना वसूला जाना चाहिए ताकि जो लोग हैं डर से अपने घर से ना निकले,
सके और कोरोना का जो चैन है उसे तोड़ा जा सके, क्योंकि लगातार आंकड़े बढ़ रहे हैं। आंकड़ों को देखते हुए ये करना बेहद जरूरी है। और प्राणपुर पुलिस द्वारा आप देख सकते हैं लगातार जो वाहन चेकिंग अभियान है वो चलाया जा रहा है। लोगों के मास्क की भी जांच की जा रही है, हेलमेट की भी जांच की जा रही है और उनसे सवाल भी किए जा रहे हैं कि आप क्यों बेवजह अपने घर से निकले हैं। तो ये एक अच्छी पहल जो है वो प्राणपुर पुलिस द्वारा की जा रही थी। लगातार केबीसी की टीम आप तक सही और सटीक खबर पहुंचाने के लिए पूरी तरह तत्पर है। बाढ़ की स्थिति हो, कोरोना की स्थिति हो या फिर नियमों की उड़ाई जा रही धज्जियां हो, लगातार उस पर हमारी नजर बनी हुई है और हम आप तक पहुंचाते रहेंगे। केबीसी की पूरी टीम आप सभी से अपील करती है कि आप अपने घर में रहें, सुरक्षित रहें और घर से बाहर निकलते वक्त मास्क का प्रयोग अवश्य करें। अब के लिए मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।